हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट के एक छोटे लेकिन पावरफुल कंट्री इजराइल के माइंड ब्लोइंग और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इजराइल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी गिनती सबसे विकसित और ताकतवर देश के रूप में की जाती है। वैसे तो इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी, लेकिन यह एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। ये सारे देश मौका मिलते ही इजराइल को खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद 1948 में दुनिया के नक्शे पर आया यह देश अपने दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। 6 दिनों की लड़ाई में ही अरब के बड़े बड़े देशों को अकेले हराने वाला इजराइल छोटा जरूर है, लेकिन बहुत ही खास देश है। इजराइल के लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत और नए इनोवेशन के दम पर इजराइल को दुनिया का मोस्ट रिस्पेक्टेड और पावरफुल कंट्री बनाया। उनकी देशभक्ति के कारण ही आज इजराइल अरब देशों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। आज के समय इजराइल पूरे अरब वर्ल्ड का एक सुपीरियर बॉस है। ऐतिहासिक रूप से बात करें तो इजराइल दुनिया भर के यहूदियों का दूसरा घर माना जाता है। यहाँ का कल्चर, फूड दुनिया भर के पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टॉप 10 मिसमराइजिंग फैक्ट्स अबाउट इजराइल। नंबर 10। दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। यहाँ की आबादी हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली की आधी आबादी के बराबर है और इसका कुल क्षेत्रफल पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य से भी छोटा है। इजराइल में ही दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज में से एक हिब्रू भाषा बोली जाती है। वैसे इजराइल की आधिकारिक भाषा हिब्रू और अरबी दोनों हैं। इजराइल में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं में मराठी, उत्तरी उज़्बेक और आरामी शामिल है। दोस्तों, इजराइल भारत की तरह ही एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ कोई भी लिखित संविधान नहीं है। यहाँ के नियम और कानून लोगों की परंपरा और सुविधा के अनुसार बनाए और बदले जाते हैं। नंबर 9। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बसा हुआ इजराइल नए नए इनोवेशन और रिसर्च के मामले में जापान, यूएसए, कोरिया, चाइना और बड़े बड़े देशों को टक्कर देता है। आज के समय इजराइल खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। इसके साथ ही वह समुद्र के पानी को शुद्ध करके पीने लायक बनाता है और इसका उपयोग कृषि कार्यों में भी किया जाता है। इजराइल अपनी ज़रूरत की 93% फल सब्जियां खुद ही उत्पादन करता है। नए नए टेक्निक्स और रिसर्च के कारण ही इजराइल के कृषि उत्पादन में पिछले 25 वर्षों में 7 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, यहाँ के मेहनती किसान भी कम से कम पानी का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं। इजराइल की गायें भी दुनिया के लगभग किसी देश की तुलना में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करती हैं। नंबर 8। दोस्तों, बात अगर इजराइल की टेक्नोलॉजी की करें तो घरेलू कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर के उपयोग के मामले में इजराइल दुनिया में पहले स्थान पर आता है। दुनिया का पहला फ़ोन मोटोरोला कंपनी ने इजराइल में ही बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहली पेंटिनम चिप भी इजराइल में ही बनाई गई थी। इतना ही नहीं, वॉइसमेल टेक्नोलॉजी सबसे पहले इजराइल में ही डेवलप की गई थी। आज के समय इजराइल में 3000 से भी अधिक हाईटेक कंपनियां हैं, जो सिलिकॉन वैली को छोड़कर सबसे अधिक है। यही कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को जैसी कंपनियों ने अमेरिका के बाहर अपने रिसर्च सेंटर सिर्फ इजराइल में ही स्थापित किए थे। दुनिया का पहला एंटीवायरस भी सबसे पहले 1979 में इजराइल में ही डेवलप की गई थी। नंबर 7। दोस्तों, बात अगर इजराइल के एजुकेशन की करें तो यहाँ जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ प्रति 10,000 की आबादी पर 109 रिसर्च पेपर प्रकाशित होते हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। यहाँ प्रति व्यक्ति के हिसाब से सर्वाधिक किताबें छपती हैं। इजराइल में सिर्फ 40 बुक स्टोर है, क्योंकि यहाँ की सरकार हर व्यक्ति को किताबें खुद उपलब्ध कराती है। इजराइल में छपने वाली हर किताब की एक प्रिंट ज्यूइश नेशनल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखी जाती है। इसके साथ ही इजराइल में ही दुनिया के किसी अन्य देश की तुलना में प्रति व्यक्ति म्यूजियम की संख्या भी सबसे अधिक है। दुनिया की सबसे छोटी बाइबल इजराइल में ही बनी है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई केवल 4.76 मिलीमीटर है। नंबर 6। दोस्तों, 1952 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल के राष्ट्रपति पद की पेशकश की गई थी, लेकिन आइंस्टाइन ने अनुभव और प्राकृतिक क्षमता की कमी का कारण बताकर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। दरअसल आइंस्टाइन को इजराइल के राष्ट्रपति पद की पेशकश इसलिए की गई थी क्योंकि आइंस्टाइन खुद एक यहूदी थे। वैसे दोस्तों, इजराइल दुनिया भर के यहूदियों को अपना मानता है। दुनिया भर में कहीं भी यहूदियों के पैदा होते ही उसे इजराइल की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, जो जब चाहे वहाँ बस सकते हैं। इस सब के अलावा दुनिया भर के 18 वर्ष से लेकर 26 वर्ष के आयु के बीच के सभी यहूदी इजराइल में 10 दिनों की निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। नंबर 5। अगर आप इजराइल के दुश्मन हैं और आपने इजराइल के नागरिकों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया तो आपके लिए इस दुनिया में कहीं भी जीवित रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दरअसल 1972 में जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने म्यूनिख ओलंपिक्स गेम्स विलेज में घुसकर 12 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी, तब उस समय के इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मायर ने अपने सभी मृत खिलाड़ियों के परिवार वालों को फ़ोन करके कहा कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को पूरी आज़ादी देते हुए कहा कि इस घटना में शामिल सभी लोगों को जिंदा नहीं रहने दिया जाना चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में क्यों न छिपे हों। और मोसाद ने किसी भी दोषी को जिंदा नहीं छोड़ा, सबको ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। नंबर 4। दोस्तों, इजराइल के आज़ाद होने के तुरंत बाद ही अरब के देशों ने इसे खत्म करने के लिए 8 लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन इजराइल ने हर बार अरब के मुस्लिम देशों को रौंद कर रख दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई 5 जून 1967 से लेकर 10 जून 1967 को लड़ा गया, जिसे 6 डे वॉर भी कहा जाता है।
इस 6 दिन की लड़ाई में एक तरफ इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान जैसे देश थे तो वहीं दूसरी तरफ एक अकेला इसराइल था। इजरायली एयरफोर्स ने इन देशों को इतना बर्बाद कर दिया था कि 6 दिनों तक चले इस युद्ध में इसराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स जैसे महत्वपूर्ण इलाके जीत लिए। इस हार के बाद अरब के देश इसराइल से दोबारा लड़ने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कि इजराइल के हाइफा शहर का इतिहास भारतीय सेना से जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी के राजपूताना राइफल्स के जवानों ने तुर्की के ओटोमन एम्पायर के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए हाइफा शहर को आज़ाद कराया था। यह लड़ाई 23 सितंबर 1918 को लड़ी गई थी। तब से ही इजराइल में भारतीय सैनिकों के सम्मान में हर साल हाइफा दिवस मनाया जाता है। इन सबके अलावा हाइफा शहर में ही दुनिया का सबसे छोटा सबवे है। यहाँ की क्रेमलाइट ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया की सबसे छोटी मेट्रो सिस्टम में से एक है, जिसमें सिर्फ 4 कैरिज और सिर्फ 1.8 किलोमीटर का ट्रैक है। नंबर 2, वैसे दोस्तों इजराइल के पास केवल 273 किलोमीटर का लंबा समुद्री तट है, लेकिन सबसे अनोखी बात इजराइल में 137 ऑफिशियल बीच हैं। इजराइल में ही डेड सी हमारी धरती का सबसे निचला बिंदु है, जो समुद्र तल से 1315 फीट के नीचे गहराई में स्थित है। नमक की हाई सांद्रता की वजह से ही डेड सी में तैरना आसान है और यहाँ डूबना लगभग नामुमकिन है। नंबर 1, वैसे दोस्तों इजराइल का संबंध पूरी दुनिया भर के देशों के साथ है, लेकिन कुछ मुस्लिम देश जैसे पाकिस्तान, इराक, लेबनान इजराइल के प्रेजेंस को नहीं मानते। पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट पर भी इजराइल को बैन किया हुआ है। वहीं दोस्तों बात अगर हमारे देश भारत की करें तो इजराइल भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है। इन सबके बावजूद 2017 से पहले कोई भी इंडियन पीएम ने इजराइल का ऑफिशियल विजिट नहीं किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में इजराइल का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने और दोनों देशों के बीच की दोस्ती को काफ़ी मजबूत किया। दोस्तों भारत और इजराइल लगभग 1 साल के अंतराल पर ही आज़ाद हुए हैं, लेकिन आज के समय इजराइल की तरक्की, इजराइल के नागरिकों की देशभक्ति और समर्पण से हम भारतीय भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने देश को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इजराइल के बारे में हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों जल्द ही एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।